नमस्कार दोस्तों। आपके लिए आज फिर मैं एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ और आपके लिए एक कुछ नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है वो ZK टेको बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अ, इंडिया में इनका सारा कुछ सेटअप है। चाइनीज़ ब्रांड है बट इंडिया में सारा सेटअप है इनका। और सॉफ्टवेयर का नाम है इजी टाइम प्रो। 2-3 ख़ास बातें इसके बारे में। इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एप्पल आईफ़ोन के लिए भी है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आईफ़ोन के लिए नहीं एप्लीकेबल होते हैं। तो उस केस में ये आपको आईफ़ोन में भी आपको ऐप मिल जाता है, एडमिन और एम्प्लॉयी का लॉगिन मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि इस सॉफ्टवेयर को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो ग्लोबल हो। लोकल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ नेटवर्क में होना चाहिए, आईपी पिंग होनी चाहिए एक दूसरे सिस्टम की। आप किसी भी सिस्टम पे जस्ट आईपी डालिए और एक्सेस कर लीजिए। ग्लोबल के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि जो पब्लिक आईपी आपको लेनी पड़ती है, उस पब्लिक आईपी को पोर्ट पे फॉरवर्ड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पोर्ट दिख रहा है 8081, तो इस पोर्ट पे आपको राउटर में वो पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है बस। उसके बाद आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपको क्लाइंट लाइसेंस नहीं चाहिए। वेब एप्लीकेशन का मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। विंडो में क्या होता है कि आपको एक लाइसेंस मिलता है, तो उस पे आप मैक्सिमम 3 से 5 पीसी पे यूज़ कर सकते हैं लॉगिन बना के। वेब एप्लीकेशन में ये वाला आपको लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है। आप नंबर्स ऑफ पीसी पे लॉगिन कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ। तो ये बहुत ही मेन फीचर है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आउटडोर मैनेजमेंट का फीचर दिख रहा है, नोटिफिकेशन सर्विस दिख रही है, जियो फेंसिंग दिख रहा है। तो इसके बारे में बेसिक आपको बताता हूँ कि आउटडोर मैनेजमेंट में क्या है हमारे पास। एक तो आउटडोर स्टाफ के लिए, जो भी हमारे रिमोट वर्कर हैं, जो भी हमारे रिमोट लोकेशन पे एम्प्लॉई हैं, उनके लिए मोबाइल बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है। वो अपने मोबाइल में ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम कर सकते हैं विद फेस वेरिफिकेशन। उनको फेस दिखाना पड़ेगा मोबाइल में। और ये सब कुछ आपको 500 यूज़र्स के लिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। सो बहुत ही बेस्ट फीचर है ये कि आप मोबाइल से अपनी अटेंडेंस कर सकते हो। वहाँ पे आपको लोकेशन भी डिफाइन होगा, लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन भी होगा, लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको मिल भी जाएगा मोबाइल में। तो आउटडोर एम्प्लॉइयों के लिए काफ़ी बेहतरीन ऐप है। वो अपनी अनशेड्यूल मीटिंग और शेड्यूल मीटिंग दोनों ही मैनेज कर सकते हैं। एडमिन भी मैनेज कर सकता है, एडमिन कोई मीटिंग शेड्यूल कर सकता है, ठीक है। एडमिन कोई मीटिंग उनको असाइन कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नोटिफिकेशन में हमारे पास व्हाट्सएप एप्लीकेशन नोटिफिकेशन है, एसएमएस नोटिफिकेशन है। तो ये दो नोटिफिकेशन है जिसमें एसएमएस और ये दोनों चार्जेबल बेसिस पे ही होते हैं। जैसे एसएमएस परचेज करना पड़ता है, वैसे एपीआई परचेज करनी पड़ती है व्हाट्सएप की भी। सेकंड आता है जियो फेंसिंग। ये सारे जियो फेंसिंग का फीचर जो होता है ये जीपीएस से ऐड होता है। तो मोबाइल में अगर आपके जीपीएस है तो आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया। नेक्स्ट आता है जियो फेंसिंग का मेन फीचर, जो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को। आप चाहते हैं कि कोई एम्प्लॉय आपके ऑफिस के अराउंड आए तभी वो मोबाइल से पंच कर पाए, अदरवाइज ना कर पाए। या आप चाहते हैं कि उसकी कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है और रिमोट लोकेशन पे है, तो और वो उस रिमोट लोकेशन के आसपास हो तभी वो पंचिंग कर पाए, तो आप जियो फेंसिंग में एक दायरा सेट कर सकते हैं, फेंसिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। वो फेंसिंग कुछ भी हो सकता है, 1 किलोमीटर का हो सकता है और एक 2 मीटर या 500 मीटर का भी हो सकता है। अच्छा, तीस तीसरा मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ फीचर इसके अबाउट में। तो आइए जानते हैं अबाउट के बारे में। सॉफ्टवेयर का वर्जन, किस डेट का रिलीज़ है, क्या है, लाइसेंस डिटेल। देखिए मेरे पास 2 लाइसेंस का मैंने लिया हुआ है, मिनिमम 2 लाइसेंस का मैंने इसमें वो लिया है। इसमें एक्चुअली डिवाइस जितनी आप ऐड करोगे उसका लाइसेंस लगता है। तो फीचर है तो लाइसेंस है इसमें। दूसरा, मुझे 1000 एम्प्लॉई के लिए लाइसेंस है ये। स्टैंडर्ड लाइसेंस मैंने लिया है बेसिकली। 2 डिवाइस, 1000 एम्प्लॉई, 500 मोबाइल यूज़र, 500 व्हाट्सएप नोटिफिकेशन यूज़र
और इस लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल है, तो 1 साल बाद आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सीआई व्यू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड हमारे लाइसेंस पार्टनर है, तो इनसे आपको लाइसेंस मिलेगा, जो भी लाइसेंसिंग मिलनी है आपको। और या फिर आप हमें डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो सारी डिटेल्स लाइसेंस से रिलेटेड प्रोवाइड करा देंगे। तो ये तो हो गया बेसिकली अबाउट में। अब आते हैं हम इसके लॉगिन में। 2 टाइप के लॉगिन है, एम्प्लॉय लॉगिन है और एडमिन लॉगिन है। तो चलिए हम लोग एडमिन लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडमिन लॉगिन का जब ऑप्शन आता है, तो इसमें आप देखते हैं कि एक गाइडलाइन मिलती है, और गाइडलाइन का ऑप्शन ये है। गाइडलाइन में बेसिकली स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है। तो चलिए ये मॉड्यूल में आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको एरिया क्रिएट करना है। किस एरिया में आपकी डिवाइस है, किसी लोकेशन का नाम डाल सकते हैं। ऑफिस के अंदर बहुत सारे एरिया होते हैं, तो वहाँ का नाम आप डाल सकते हैं, जो भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आपको डिवाइस। डिवाइस के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। ZK का कोई भी डिवाइस हो, आप उसको DHCP पे रखिए और लैन से कनेक्ट कर दीजिए। लैन केबल डायरेक्टली पीसी में नहीं कनेक्ट होना चाहिए, राउटर के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, और राउटर के थ्रू ही पीसी भी कनेक्ट होना चाहिए, या उसी व सेम वाईफाई से। तो होगा क्या कि ऑटोमेटिक डिवाइस जो है आपका, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के। क्योंकि DHCP पे क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होंगे उनको वो क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। सिंपल डिवाइस को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद डिवाइस पे ही फिंगर एनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। फेस, फिंगर, कार्ड, पासवर्ड जो भी है, वहाँ पे डिवाइस पे भी आप उसका नाम वाम जो भी लिखना है लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद डिवाइस में एक ऑप्शन आपको मिलता है, अपलोड यूजर डेटा फ्रॉम डिवाइस। तो ये फीचर साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही आप इस फीचर पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, डिवाइस में जो भी डेटा आपने एनरोल किया है, वो सारा का सारा डेटा आपके सॉफ्टवेयर में ले आके सेव कर देगा। तो इससे आपका एक काम बच जाने वाला है, टाइम सेविंग होने वाली है। बहुत सारे एप्लीकेशन में हमने देखा है कि डिवाइस में भी ऐड करो, डिवाइस में भी नाम डालो, सॉफ्टवेयर में भी ऐड करो, सॉफ्टवेयर में भी नाम डालो, तो बड़ा लंबा टाइम होता है। बहुत सारे हमारे पार्टनर कहते हैं सर हमें डिवाइस पे भी ऐड करना है, सॉफ्टवेयर में भी ऐड करना है। तो यहाँ पे साथियों, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है आपके पास, इसमें आप अगर डिवाइस पे नाम और उसका फिंगरप्रिंट ऐड कर देते हैं, फेस ऐड कर देते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर में फीड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यही सेम ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, अपलोड यूज़र डेटा फ्रॉम डिवाइस, और आपका सारा का सारा डेटा सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, जैसा आपने डिवाइस में ऐड किया है। सेम नीचे उसके ऑप्शन आता है ट्रांजैक्शन का, तो ट्रांजैक्शन तो हर सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है, तो ये नॉर्मल है। सॉफ्टवेयर का डेटा आप डिवाइस में सिंक करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। मेन्यू में बहुत सारे रिबूट कर सकते हैं, रिमोटली इनरोल कर सकते हैं, है ना। कई बार HR कहते हैं कि सर हम सिस्टम पे बैठे हैं, यहीं से हम इनरोल कर ले, तो आप यहाँ से कमांड देंगे, वहाँ फिंगर की लाइट ऑन हो जाएगी, और सीधा उसको फिंगरप्रिंट रखवा करके उसका ऐड कर लेंगे। तो ये कुछ ऑप्शन है डिवाइस के। तो सबसे पहले एरिया, दूसरे नंबर पे डिवाइस, तीसरे नंबर पे फिर एम्प्लॉय आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये आने के बाद ये दोनों आप ऑप्शनल छोड़ सकते हैं, अगर आपको डालना है उसका डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन तो डाल दीजिए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको टाइम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टाइम टेबल क्रिएट करने का सेंस ये है कि आपकी सिर्फ टाइमिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। ये हर सॉफ्टवेयर में करना पड़ता है और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो ये मैं बेसिक आपको यहाँ पे जनरल टाइम टेबल मिलेगा आपको 9 to 6 का, ये नॉर्मली हो जाता है, तो यही लोग यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास अलग है तो आप यहाँ पे ऐड नॉर्मल टाइम टेबल या ऐड फ्लेक्सिबल टाइम टेबल कर लेंगे। इस मॉड्यूल के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मुझे मेल करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें। तो ये मॉड्यूल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके बाद आता है ऑप्शन आपको ऐड शिफ्ट का, असाइन शिफ्ट का। तो असाइन शिफ्ट पे जाना है आपको। असाइन शिफ्ट में आपको करना क्या है, बेसिकली जो आपने टाइम टेबल बनाया उसको आपको डिफाइन करना है, किस दिन वीक ऑफ रहेगा, किस दिन उसका क्या रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया संडे को वीक ऑफ है, तो ये असाइन करना पड़ेगा आपको। तो ये काम करना पड़ता है असाइनमेंट में। उसके बाद शेड्यूल करना पड़ता है शिफ्ट में, ये ऑप्शन है मेन। अब इसमें आप जब ऐड शेड्यूल करेंगे आप,
तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कब से कब तक इसको शेड्यूल करना है शिफ्ट आपको वो डालना पड़ेगा, और फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये मेन ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। स्टेप सेकंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लीव का। बेसिकली लीव आपको ऐड करनी है, तो आप एम्प्लॉय का लीव यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं उसी समय, कौन सी लीव क्या दे रहे हैं। बट ये ऑप्शन बात का है, जब आप उसको लीव सैंक्शन करेंगे, जब आप उसको लीव दे देंगे तब का प्रोसेस है, तो वो एक अलग मैटर है। उसके लिए भी जानकारी चाहिए आपको तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, उसके लिए हम सेपरेट मॉड्यूल में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड ऑप्शन आता है, जब आपका ये क्रिएट हो जाता है तुरंत आप डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रोसेस ये है कि डेटा ऑटोमेटिक आता है, डेटा आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर में डेटा डिवाइस से इंसर्ट हो जाता है। सीधा आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करके, और जैसे ही आप सेलेक्ट करके कैलकुलेट करेंगे वो आपका डेटा सारा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना, और जो भी बेसिक रिपोर्ट हैं नॉर्मल, वो सारी कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं कितने टाइप की रिपोर्ट है। TDMD रिपोर्ट है, मतलब ये टेम्परेचर और उसका रिपोर्ट है ना, मास्क डिटेक्शन का, कौन लगाया है कौन नहीं लगाया है। कॉन्टिन्यूस एबनॉर्मल रिपोर्ट, कौन 3 दिन लगातार एब्सेंट है। समरी, एम्प्लॉय समरी, लीव समरी, डिपार्टमेंट ईयरली समरी। ईयरली रिपोर्ट किसी में नहीं होता, किसी कंपनी में नहीं होता, बहुत कम पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। मंथली में आपको इतने टाइप की रिपोर्ट मिल जाएगी, इसमें से कोई ना कोई रिपोर्ट आपके लिए अच्छी होगी, और रिपोर्ट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। डेली रिपोर्ट में इतनी टाइप की रिपोर्ट्स हैं, शेड्यूलिंग रिपोर्ट में इतनी टाइप की रिपोर्ट्स हैं, बर्थडे का क्या क्या आपने शेड्यूल किया हुआ है ना, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। प्लस मोबाइल पंच का रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है, जैसे देखिए इन लोगों ने पंच किया हुआ है, तो ये है। तो ये मैं आपको बता रहा था गाइड में बेसिक, ये आपको करना है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। नेक्स्ट आता है आपको डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, नॉर्मल डैशबोर्ड में समरी दिखती है, कितने एम्प्लॉय, क्या अटेंडेंस, क्या रेट है ना, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। ऑफलाइन डिवाइस स्टेटस, ऑनलाइन कितनी है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप देख रहे हैं जितना आप डेट सेलेक्ट करेंगे वो सारा कुछ यहाँ से पूरा दिख जाएगा, किस डेट में क्या है। तो ये एक डैशबोर्ड है, पैंडेमिक डैशबोर्ड, ये कोविड के समय में हम लोगों ने लॉन्च किया था। टेम्परेचर और ये सारा कुछ नॉर्मल, वार्निंग, नो मास्क कितने हैं, तो वो सारा रिपोर्ट आपको मिल जाता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रहता है फीचर में। अच्छा, इसमें मेन मेन फीचर में आपको जो यूनिक फीचर है वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, डिवाइस में जाएंगे, यहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। डेटा के अंदर एक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है। कई बार एम्प्लॉय बोलता है सर मुझे पेन ड्राइव से डेटा लोड करना है, तो पेन ड्राइव से डेटा लोड करने के लिए आपको डेटा में जाना है, डेटा के अंदर ट्रांजैक्शन में जाना है, ट्रांजैक्शन के अंदर अपलोड यूएसबी ट्रांजैक्शन करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और कंफर्म कर देना है, तो वो डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन दिया गया है कि कई बार होता है कि डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही है, डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपने डेटा से पेन ड्राइव में डेटा लेकर के उसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, दूसरा आता है ऑप्शन, यहाँ पे देखता हूँ, मैसेज, पब्लिक मैसेज, प्राइवेट मैसेज आप भेज सकते हैं ऑन द वेब। ये बेसिकली ऐप में आपको दिखेगा, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अटेंडेंस की बात करते हैं, रूल्स, ग्लोबल रूल्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं। रूल्स आप देख लीजिए इसको एक बार, बाकी इसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा। शिफ्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। शेड्यूल भी करना पड़ता है आपको, टेम्प्ररी शेड्यूल, शेड्यूल व्यू देख सकते हैं। अप्रूवल्स, मैनुअल लॉक के अप्रूवल, लीव के अप्रूवल, यहाँ से सारा कुछ अप्रूवल आप कर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट आएगी। हॉलीडे, हॉलीडे की एंट्रीज आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हॉलीडेज आप दे सकते हैं। आउटडोर मैनेजमेंट, ये मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट डेटाबेस बना सकते हैं।
क्लाइंट की डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्लाइंट को ही ऐड करता हूँ, चलिए क्लाइंट आईडी डालता हूँ 2, कंपनी का नाम डालता हूँ यहाँ पे कैडाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। ब्रांच डाल दे रहा हूँ कोई भी XYZ, ठीक है। लोकेशन, एड्रेस डालना है। एड्रेस आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने डाल दिया अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद डाल देते हैं, अहमदाबाद पहुंच गया, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल देता हूँ, चलो मैं डाल देता हूँ अपना नाम डाल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ, मान लो अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। अच्छा अब देखिए पंच का रेडियस, अगर आपने पंच का रेडियस सेट कर दिया 1 किलोमीटर का, हालांकि ये मीटर में 1 मीटर है, तो यहाँ पे आपने जैसे 100 मीटर या 1000 मीटर डाल, तो आपको उस 1000 मीटर के रेंज में जब रहेंगे तभी पंच लेगा, अदरवाइज आपका पंच नहीं लेगा। तो ये बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जो लोग मतलब साइड पे नहीं जाते हैं और बोलते हैं मैंने पंच कर दिया है, तो उनके लिए तो उनकी पंच नहीं लगेगी। कंपनी का आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। अगर आप कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंपनी का लोगो भी सेट कर सकते हैं कोई भी, और कंफर्म कर सकते हैं। तो ये एक आपका बेसिकली विजिट शेड्यूल हो जाएगा, और वो भी जियो फेंस के साथ। जब आप उस लोकेशन पे पहुंचेंगे तभी ये पंच लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। रेडियस भी फिक्स्ड है, तो जब आप उसके रेडियस में रहेंगे तभी ये पंच लेगा। तो ये हो गया, और इससे आपका क्लाइंट का डेटाबेस भी बनता है, किस किस क्लाइंट पे कहाँ कहाँ कब कब विजिट हुई है। प्लान कर सकते हैं आप, विजिट शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं विजिट शेड्यूल करता हूँ, शेड्यूल नेम डाल देता हूँ कैडाट्रॉनिक्स, कंपनी का नाम डाल देता हूँ कैडाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना। शेड्यूल कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 30 अप्रैल का, टाइमिंग डाल दे देता हूँ 11 बजे का, 11 से 6 बजे का डाल देता हूँ। और लोकेशन, लोकेशन भी यहाँ पे है, ठीक है, लोकेशन है यहाँ पे फैंस है, और कंफर्म कर दिया मैंने। तो मेरी विजिट शेड्यूल हो गई, ठीक है। अब इस आउट शेड्यूल कर दिया, प्लान कर दिया मैंने। अब इस प्लान को मैं आउटडोर शेड्यूल में डालूंगा। अब आउटडोर में किसको शेड्यूल कर रहा हूँ, ऐड करूंगा। मैंने शुभम को शेड्यूल किया, कब के लिए, 30 अप्रैल के लिए, कर दिया और कंफर्म कर दिया। अब जो शुभम का लॉगिन आईडी बनेगा उसके शेड्यूल में ये ऑप्शन आपको दिखेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। रिपोर्ट देख सकते हैं किसको किसको कब तक के लिए शेड्यूल किया। मैं 30 तारीख का, 30 तारीख का शेड्यूल रिपोर्ट देखूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। पुराना ले लेता हूँ, जनवरी ले लेता हूँ, शेड्यूल किया। अच्छा यहाँ पे अभी कोई शेड्यूल नहीं दिख रहा है शेड्यूल रिपोर्ट में, तो अनशेड्यूल देखता हूँ। अच्छा अनशेड्यूल में था, ओके, लेकिन शेड्यूल रिपोर्ट में भी आना चाहिए यहाँ पे, जैसे मैंने शेड्यूल किया है। अच्छा जब वो विजिट हो जाएगी तब वो आपका शेड्यूल में दिखेगा कि ये विजिट आपने शेड्यूल करी थी, ओके, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे 2 शेड्यूल रिपोर्ट हैं आपकी, 1 अप्रैल का है, एक 30 अप्रैल का है। ये विजिट नहीं हुई होंगी इसलिए वो रिपोर्ट नहीं दिख रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट आता है आपका लीव मैनेजमेंट। तो ये नॉर्मली हर उसमें रहता है लीव का, एम्प्लॉय अपनी लीव निकाल सकता है, रिपोर्ट का है। एक्सेस एक फीचर है। एक्सेस में क्या है कि ये फीचर आप नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं कि यूज़र किस लोकेशन पे किस टाइम के लिए अप्लीकेबल है, और वेरिफिकेशन टाइप क्या होगा, उसका कॉम्बिनेशन में होगा, प्रिविलेज क्या है। तो ये बेसिकली टाइम जोन का पीरियड है एक्सेस कंट्रोल के लिए। ये बेसिकली क्लब्स वगैरह में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक ये आपका आता है हॉलीडे, तो आप कब से कब तक का हॉलीडे आप देना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक बेसिक पैरामीटर था। डेटाबेस माइग्रेशन, कुछ मतलब इंटीग्रेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हमारा डेटा आप किसी भी डेटाबेस में आप ले सकते हैं,
तो वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। लॉग्स, क्या हमने किया है, सारे लॉग्स मिल जाएंगे, कब कब क्या क्या किया है। कंपनी की सेटिंग यहाँ से, यहाँ पे यूज़र कोई आपको सेट करना है लोगो वगैरह, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक लोगो सेट करता हूँ, यहाँ पे कोई मान लिया सेट करता हूँ फील्ड, अच्छा दिस मतलब जो फॉर्मेट है वो करना पड़ेगा आपको। प्रिंट, व्हाट्सएप सेटिंग, एसएमएस सेटिंग, ये सारी चीज़ें। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया इस सॉफ्टवेयर का। तो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या पब्लिक आईपी पे इसको पुट फॉरवर्ड करके आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।